कल मैंने कहा था कि हमारे भीतर जो कुछ है वो बेहद महत्वपूर्ण है, अपेक्षा जो हमारे आसपास आगे पीछे दाएं बाएं है। मैं उसी परंपरा को निभाना चाहता हूँ। आज पढ़ने वाली बहुत दिनों से पढ़ी जा रही है, तो मैं स्वतंत्र नहीं कहूँगा, मैं भी पढ़ के ही कहूँगा। इसलिए अपना ही नोटबुक ले आया हूँ, वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, और बदलने का मतलब शरीर को नहीं बदलना है। शरीर को तो प्रकृति बदल रही है, स्थान नहीं बदलना है, कपड़े नहीं बदलना है। वस्तुतः बाह्य परिवर्तन जब जैसी स्थिति होती है वैसा हो जाता है। वस्तुतः हम अपनी आदत बदलना चाहते हैं, अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं, और आदत बदल गई तो मानो जीवन बदल गया। परिवर्तन आवश्यक है, और परिवर्तन का मतलब है किसी एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को रख देना। जैसे मैं अभी स्थान परिवर्तन करूं तो यहां शूट करके दूसरी जगह चला जाऊंगा। माइक परिवर्तन करूं तो इस माइक को हटाओ, दूसरी माइक लाओ। जगह परिवर्तन, सत्संग हाल यहां वाला हटा करके अगली जगह चले जाएं, ये परिवर्तन है। ऐसे ही हम अपनी पुरानी आदतों को हटा करके एक नई आदत लाना चाहते हैं। यह नहीं है कि हमारी सभी आदतें खराब हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी आदतें हैं और वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक भी हैं। और यदि वो न हो तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अब जैसे हम लोग बच्चे रहे होंगे तो हमें दातून करना सिखाया गया होगा, खाना पीना सिखाया गया होगा, नहाना धोना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, ये जैसे हम सीखे हैं। और सीखते सीखते वो हमारी आदत हो गई कैसे करना है। अब रोज हमको ब्रश करना सिखाए, देखो दांत ऐसे धोना चाहिए, नहाना ऐसे चाहिए, कपड़ा ऐसे धोना चाहिए, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कई आदत ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, उसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। लेकिन कुछ आदत ऐसी हैं जो हमें अभी नीचे की ओर ढकेल रही है, बस उन्हें ही बदलना है। अब आदत होती कैसी है, बनती कैसे है? कोई कार्य जब इच्छा पूर्वक बार बार किया जाता है तो यह आदत में शुमार हो जाता है। कोई कार्य जब इच्छा पूर्वक बार बार किया जाता है, ये ध्यान दीजिए, इच्छा पूर्वक किसी काम को हम बार बार करते हैं इच्छा पूर्वक, जानबूझ करके, तो फिर वो आदत बन जाती है। और आदत अच्छी है, आदत गलत है, ये हम कैसे जाने? आदतें तभी अच्छी हैं जब वे आपकी मदद करती हों और उनके कारण आपका जीवन बेहतर व समृद्ध बने। जब आपकी आदतें आपकी खुशी की राह में बाधाएं बन जाएं, तब आपको उन्हें सुधारना या पूरी तरह बदल देना चाहिए। वही आदत अच्छी है जो हमारी मदद करे, और ऐसी आदत जिसके नाते हमारा जीवन बेहतर हो, समृद्धि में कारण हो, तो वो अच्छी आदतें हैं। लेकिन हमारी खुशी की राह में जो बाधा बन जाए और रोध पैदा करे, वो आदत अच्छी नहीं है। उसे हमें सुधारना है, उसे बदल देना है। और बुरी आदतों का इलाज बाहरी सुधार के बजाय आंतरिक कायाकल्प से शुरू होता है। जो बुरी आदतें हैं उसके लिए हम बाहर से बदलना चाहें, जैसे मैंने कहा
कपड़ा बदलना चाहें, वेश बदलना चाहें, स्थान बदलना चाहें, कुछ और छोटा मोटा क्रियाकलाप बदलना चाहें, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। वो आंतरिक कायाकल्प, भीतर परिवर्तन, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम भीतर बदलते हैं तो बाहर परिवर्तन आता है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है। होता क्या है, गलत आदतों को हम बड़ी सरलता से अपना लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। अच्छी आदतों को अपना लिए तो उनके साथ जीने में बड़ा आरामदेह है, और बुरी आदतें अपनाना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए अच्छी आदतें हम डालें और उसके साथ जिए तो हर सब कुछ बढ़िया लगने लगेगा फिर। और आदतें कहीं बुरी हो गई हैं तो फिर, और वो बड़ी आसानी से बन गई हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन उसके साथ जीना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। और यदि आप गलत आदत को ही लंबे समय से दोहरा रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर वो आपके लिए कठिनाई पैदा करेगी। कई बार होता है हम नहीं जानते हैं और दोहराते रहते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये तो नुकसानदेह है। जैसे खान पान संबंधी बातों को लें, स्वास्थ्य संबंधी बातों को, हम नहीं जानते हैं कि अमुक वस्तु की प्रकृति कैसी है, और उसको हमने पढ़ा कि ये बड़ा फायदेमंद है और लंबे समय से उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। हमारे शरीर और उस वस्तु का, दोनों का तालमेल बढ़िया नहीं है। किसी और के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं एक बताऊं, जैसे नींबू, तो नींबू सचमुच बढ़िया चीज है, पीना चाहिए, खाना चाहिए, उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन किसी के लिए किसी कारणवश वो नुकसानदेह है और वो मान बैठा है कि नींबू बढ़िया है, लंबे समय से खा रहा है अज्ञानवश, जिस कारण से, तो क्या करेगा वो फायदे के बदलाव का लंबे समय से नुकसान कर रहा है, एक नया रोग पैदा कर दिया है। बाद में पता चला अरे ये तो बड़ा कठिन है इसको, और इसका मैं प्रयोग किए जा रहे हूं लंबे समय से। फिर उसको खट से बंद किया कोई, और जब बंद किया तो धीरे 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 लंबे समय के बाद में वो लाभ पता चलेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और लंबे समय से वो हमारा नुकसान किए रहता है। तो आदतों को अगर रोका नहीं गया तो वे शीघ्र ही हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। आदतों को अगर रोका नहीं गया तो वे शीघ्र ही हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। वो हमारी आवश्यकता बन जाती है आदत को जब नहीं रोकते हैं तो। जैसे शराबियों को देखो ना, बीड़ी पीने वालों को देखो, पहले क्या होती है, कोई शुरू में शराब पीना शुरू करता है तो ये सोचकर थोड़ी शुरू करता है इसको मैं लंबे समय तक पीऊंगा तो इसके परिणाम में मेरा कलेजा जलेगा, मुझे कैंसर होगा, मुझे टीबी होगी, ऐसा सोचकर नहीं पीता है। कोई बीड़ी पीना शुरू करता है तो शुरू में ऐसा नहीं सोचा होता है इसको पीते पीते मुझे टीबी हो जाएगी, नुकसान करने लगे, ऐसा नहीं है। पहले तो मौज मस्ती करता है, अच्छा लगता है साथियों के साथ उसको पीने में। उसे यदि परिणाम का बोध हो जाए तो फिर वह गलत मार्ग अपनाए ही ना। एक उदाहरण हुआ, ऐसे ही हम लोग समझे। फिर क्या हुआ, वो आदत वो रोका नहीं तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो शरीर की आवश्यकता बन गई। अब ऐसा हुआ कि उसको जब नहीं पीता है, ये बड़े बड़े और जो कीमती नशा करने वालों की दशा कैसी होती है, जब वो नशा की आदत हो जाती है और जब उसको नहीं लेते हैं तो उसका शरीर ऐंठने लगता है, बहुत तकलीफ होती है, उनको मजबूर होकर के उसे लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, पहले आरंभ में वह
मन के शौक को पूरा किया, मन की आकांक्षा, और बाद में शारीरिक आवश्यकता बन गई। अच्छा यह है कि उसे आरंभ में ही रोक दें, आरंभ में ही उसे खत्म कर दें। शुरुआत, अच्छा सबसे बढ़िया तो उसकी शुरुआत ही ना करें, सबसे बढ़िया काम कि गलत आदतों की शुरुआत ही न करे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। हम क्या बन जाते हैं? जो बार बार करते हैं। जैसे हम किसी भी काम को, किसी नियम का ही हम पालन करने लगे, कोई भी नियम का पालन, जैसे हम यहाँ आते हैं सत्संग हाल में और सुबह एक नियम बना लिए कि हम पहले जाएंगे और जाजिम बिछाने में, दरी बिछाने में, गद्दी बिछाने में सहयोग करेंगे। तो कुछ दिन जब आने लगेगा कोई आदमी, कोई साधक, तो फिर उसके बाद बड़े सहज ढंग से उसकी आदत बन जाएगी। फिर उनको वो काम कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, अस्वाभाविक नहीं लगेगा, असहज नहीं लगेगा, रोज है, आदत सी बन गई है। और उसको जब टालने का होगा, नहीं करना है, जाएंगे आराम से, तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो कोई हर्ज है, तो उनको फर्क नहीं पड़ने लगेगा। फिर ठीक है, कोई बड़ा कोई अंतर पड़ गया है, 10 मिनट बाद जाएंगे। इसलिए हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। जो अंदर होता है ना, वो बाहर हमारे क्रियाकलाप में प्रकट होने लगता है। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है, बल्कि आदत है बोलने की, जैसे प्रवचन करने की है। तो कोई भी प्रवक्ता होता है तो यह नहीं है कि शुरू में बोलना शुरू किया है तो फिर वो आज जैसे बोल रहा है वह उसी रूप में थोड़ी बोल रहा था। अटकता था, रुकता था, भूलता था, गलतियां तमाम होती थी। धीरे 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 करते 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 प्रवाह बन गया। अब किसी भी विषय को बढ़िया ढंग से वो बोल लेता है। पहले बहुत सामान्य विषय के लिए उसके मन में हैरानी होती थी, घबराहट होती थी, और अब वो नहीं है। भोजन बनाना कोई शुरू करे सीखने के लिए तो शुरू क्या होगा, कई बार जले, कई बार कुछ हो, न पके, कुछ कारण गड़बड़ हुआ, करते 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 बस एक्सपर्ट कोई काम के लिए हो। तो कोई भी मुश्किल काम, कोई भी सरल काम जो अभी लग रहा है वो आरंभ में मुश्किल भरा होता है। ऐसे ही ध्यान साधना की बात, किसी भी बात को आप समझ लें तो उत्कृष्ट आप जब होंगे तो इसका मतलब है आप उसे बार बार दोहराएं, करें, तब जाकर के होगा। हमारा जो चरित्र है ना, जो हमारा चरित्र है वो मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। इसको ध्यान दीजिए। हमारा जो चरित्र है मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। एक सूक्ति में कहा गया है कि विचार बोएं, कार्य की फसल काटें, कार्य बोएं, आदत की फसल काटें, आदत बोएं, चरित्र की फसल काटें, चरित्र बोएं, नियति की फसल काटें। शुरुआत कहां से हुई है? विचार। शुरुआत हुई है सोच। ये तो संस्कृत में भी एक मंत्र गुरुजी कहा करते हैं कि वो इस समय मुझे उठ नहीं रहा है कि यत कर्म कुरते तदभि संपद्यते, जैसे आया है ना कि पहले सोचते हैं फिर उसके बाद वैसा करते हैं और जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। उसी का ही रूप है ये। विचार बोएं, कार्य की फसल काटें। मतलब जैसा आप सोचते हैं भीतर भीतर वैसा आप कार्य करते हैं, और जैसा कार्य करते हैं, कार्य करना बीज बोना है। इसका मतलब वैसी आपकी आदत बनेगी। तो विचार बोएंगे तो फिर कार्य, अब कार्य बोएंगे तो आदत की फसल काटेंगे, और आदत बोए क्या होगा? चरित्र की फसल। वही हमारा चरित्र है। इसलिए मैंने कहा चरित्र आदतों से मिलकर बनता है, और जैसा हमारा चरित्र होगा
वैसे ही हमारा भविष्य होगा, वैसे ही हमारी नियति होगी, वही हमारा भाग्य होगा, वही हमारा प्रारब्ध होगा। तो कल हम क्या बनना चाहते हैं, कल हम क्या होना चाहते हैं, कल हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या दुखमय बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, आज 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 ही अवसर है कि कल हम कैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए हम कब प्रयास करें, आज। एक जगह मैंने इसको लिखा भी है कहीं पर, इस समय ख्याल नहीं आ रहा है कहाँ है वो। हमारे लिए आज बेहद महत्वपूर्ण है वर्तमान, कल को हम कैसा बनाना चाहते हैं इसके लिए। ये तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है, बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। आज क्या मिल रहा है, जो पहले हमने किया है। आगे क्या मिलेगा, आज जो करेंगे। तो भविष्य हमारे हाथ में है, इसलिए सोचो भविष्य के बारे में। आप क्या हैं, कैसे थे ये मत सोचो, क्या बनना है इसके बारे में सोचो, क्या होना है आप उसके बारे में सोचो। क्यों, आप भविष्य में ही तो जिएंगे ना, आपका भविष्य ही तो आपके लिए वर्तमान बनेगा। अतीत आपके लिए वर्तमान नहीं बन सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अतीत हमारे लिए वर्तमान नहीं हो सकता है, भविष्य ही हमारे लिए वर्तमान होगा। जो हमारा समय बीत गया है, जैसे अभी कुछ मिनट पहले हम लोग ध्यान में बैठे थे, तो क्या वो वर्तमान हो जाएगा, नहीं होगा, खत्म, वो बीत गया। इसीलिए एक सूक्ति है कि नदी की धारा में आप जब नदी को पार करना चाहें तो उसके लिए कहा गया है कि आप उसी पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। आप नदी पार करके उस पार गए और फिर लौटे, तो यह नहीं है कि आप उसी नदी को पार कर रहे हैं, नहीं, दिखाई तो देगा वही नदी है, वही पानी है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पानी बहुत आगे चला गया, जो पानी जिसको आप पार किए हैं ना, जिससे आपका पैर स्पर्श हुआ है, वह पानी दूर चला गया। अब जो आप पार कर रहे हैं वो दूसरी नदी है। आप कल थे वो आज नहीं है, आपके आंतरिक जो स्वरूप है, आत्म अस्तित्व है, वो तो है, ये बात ठीक है, लेकिन आपका शरीर नहीं है। इसीलिए एक बहुत सुंदर सी बात कही गई है, इसको मैं बताऊं, इसको आगे बताना चाहूंगा समय के विषय में। उन्होंने कहा है कि समय का मतलब क्या हुआ, समय कहते हैं जिंदगी को, इस बात को ध्यान रखें। समय माने जिंदगी, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक सूत्र एक जगह पढ़ा था एक दिन, ऐसा लिखा है, समय लिखा फिर बराबर लिख करके या अर्थात लिख करके उसमें जिंदगी, तो आप समय ही जिंदगी है। और यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो मानो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसलिए समय जो बीत गया वो कभी नहीं लौटने वाला है। तो हमें क्या करना है, समय का मूल्यांकन कर, समय का महत्व समझना है। तो मैं ये कह रहा था कि आदतें हम ऐसी बनाएं जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, भविष्य सुखमय हो, सुखद भविष्य का निर्माण करें। क्या हुआ ये भूल जाए, क्या करना है इस पर ध्यान रखें, तो फिर आदत अच्छी बनाएं। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। वे लगातार दोहराई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिनका स्रोत अक्सर अचेतन में होता है। इसीलिए वे लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती है, हमारे चरित्र को वो व्यक्त करती है। कैसे चरित्रवान है वो आदत से पता चलेगा। और ज्यादातर पता चलता है कोई आदमी जब प्रेशर में होता है, मुश्किल समय होता है ना, तो उसकी असली आदत प्रकट हो जाती है।
जो शांत स्वभाव का होगा वो मुश्किल समय में और अधिक शांत हो जाएगा, और जो चंचल होगा, दुष्ट प्रकृति का होगा, वह मुश्किल समय में और अधिक दुष्टता प्रकट करने लगता है। ऐसा नियम है, ऐसा होता भी है, और वो उसका असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। इसलिए हम उस मुश्किल समय में सही हो, इसके लिए पहले ही अपने चरित्र को बढ़िया बना ले, स्वभाव अच्छा बना ले। हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती आदतें और हमारी प्रभावकारिता या उसकी कमी का कारण होती है। जैसा महान शिक्षाविद होरेश मान ने एक बार कहा था, क्या कहा था? आदतें रस्सी की तरह होती हैं, हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। आदतें रस्सी की तरह होती हैं, हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उनका कहने का एक जोर है, वस्तुतः इसे तोड़ा जा सकता है। आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सच है, यह जो काम है फटाफट या तुरंत उपायों से नहीं हो सकता है। ये कहो जो पुरानी आदत बन गई है उसको खट से तोड़ दें, जैसे एक रस्सी हो और उसके आप एक धागा हो, उसको खट से तोड़ दें। धागा का तोड़ना तो सरल है, एक छोटा धागा है उसको तोड़ दिए, लेकिन उसी धागे को आप जोड़ रहे हैं, कई परत कर रहे हैं, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300 और 365, एक ही धागा को 365 लड़ी का बना दें और उसके बाद तोड़ना चाहेंगे तब जानते हैं कितना कठिन है उसको तोड़ना। पूरा रस्सा मजबूत हो गया। ये कहानी हम लोग बचपने से सुनते आए हैं। एक वृद्ध अपने बच्चों को अंत समय बुलाकर, 4 बच्चे थे, उनको बुला करके छोटी छोटी पतली सी लकड़ियां दी, टहनी, और कहा कि इसको तोड़ो। तो सब बच्चे फटफट तोड़ दिए और चारों लकड़ियों को फिर से ला करके जोड़ दिए एक में और बांध दिए। इसको तोड़ो, चूंकि 4 एक साथ हो गई थी तो उसका तोड़ना कठिन हो गया, नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने समझाया, देखो बच्चों, अलग अलग रहोगे तो तुमको कोई भी तोड़ देगा, और जब तुम चारों एक में रहोगे ना तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये एक उदाहरण, उन्होंने एक शिक्षा दी अपने बच्चों की। तो ये भाव कि जब शुरू में आदत कमजोर है तो उसको तोड़ना सरल है, लेकिन जब हमने रस्सा बना लिया है, मजबूत बना लिया है, तो फिर उसको तुरंत तोड़ देना चाहें ये नहीं होगा, लेकिन तोड़ सकेंगे ये तय है, ये मान के चलो। इसमें क्या चाहिए? जबरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की जरूरत होती है। मैं बदलना चाहता हूं, ये सामान्य इच्छा है, ये सामान्य इच्छा है, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। वो एनर्जी वाला चाहिए, पावर वाला चाहिए बदलने के लिए, और उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो आदतें बदलती हैं। इसलिए हम में से एक कैसे और कितना कठिन होता है, इसको मैं उधर जिससे बताता हूं। इन्होंने, लेखक ने बहुत बढ़िया लिखा है। आप लोग ये सुने होंगे कि मनुष्य चंद्रमा में पहुंचे। सच है, असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए बड़ी खींचातानी पहले लोग करते थे शुरू में। तो वो जो अपोलो यान था, अपोलो 11, वो चंद्रमा यात्रा में गए थे। तो उस समय जब लोग यहाँ से किसी माध्यम से देखे होंगे, टीवी या किसी में कैमरा को जो आता रहा होगा फिल्म वहां से, तो लोग पहली बार कोई कदम रखा पृथ्वी चंद्रमा पर, जानते हो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, बड़ा अद्भुत रहा होगा ना। और उसके लिए इन्होंने लिखा है कि, और वो पृथ्वी पर वापस आ रहे थे तो उसके लिए जैसे अकल्पनीय या अविश्वसनीय जैसे शब्द भी पर्याप्त नहीं थे। अविश्वसनीय जैसा शब्द नहीं। जैसे कल्पना करें, यहां से एक आदमी छत पर चढ़े और उछले जोर से, और उछल कर सीधे
प्रीतम नगर वाले कबीर मंदिर जाकर खड़ा हो जाए बिना किसी साधन के, अरे यार बड़ा अद्भुत हो गया वो, तो लगेगा ना, बड़ा असंभव लगेगा, कल्पना से बाहर। तो क्योंकि हम सोचे ही नहीं है, और मान लो कभी कोई ऐसा कर दे और बहुत दिनों के बाद बताए तो बड़ा अटपट लगेगा ना। ऐसे ही कभी आदमी सोचा ही नहीं था कि चंद्रमा पर जाकर कोई खड़ा भी हो जाएगा, और उस समय लोग देखे कि चंद्रमा पर कोई खड़ा हो गया, बड़ा आश्चर्यवत। तो जानते हैं, लेकिन उस अपोलो यान को जाने में क्या क्या स्थिति आई थी। उन्होंने लिखा है कि जो अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे पहले जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का जो एक लेयर होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां से पृथ्वी अपनी कोई भी वस्तु को खींचती है, उसकी एक सीमा होती है। वो पता नहीं कितनी दूर है, मैं नहीं जानता हूं, देवेंद्र साहब भले जाने। तो कोई भी चीज जैसे हम फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है अपने आप, लेकिन एक सीमा ऐसी है, एक ऐसी स्थिति है जहां से आप आगे चले जाएं, उसके बाद में आपको पृथ्वी नहीं खींच सकती है। जैसे चुंबक है ना, तो चुंबक है तो चुंबक के आसपास कोई सामान रखो, उसके मतलब आकर्षण वाला, जैसे उसके समान लोहा रखो तो उसको वो खींचेगा। लेकिन उसको हम बहुत दूर रख दिए तो नहीं खींचेगा, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता खत्म हो गई, वहां से एक सीमा तक के वो खींचे। उसी प्रकार पृथ्वी की भी खींचने की एक सीमा है, बहुत दूर तक नहीं खींच सकती है, तो वहां से फिर वो खत्म। तो इस जो गुरुत्वाकर्षण का जो लेयर है, उसको पार करने में जितनी शक्ति लगी थी, जितना एनर्जी, जितना पावर, वो 5 लाख किलोमीटर चलने में नहीं लगी थी। ये नियम है, ऐसा उन्होंने बताया है। 5 लाख किलोमीटर जब वो गए हैं, आए हैं ना, उतने शक्ति नहीं लगी है जितना वह किसमें लगी है, उस गुरुत्वाकर्षण की सीमा को तोड़ने में लगी है। लेकिन एक बार जब तोड़ लिया गया ना, बहुत आराम से गए और आए। ये हमारे लिए वो आवश्यक भी है। ऐसी आदतों के विषय में आरंभ में आदत की जो खींचता है हमें पीछे की ओर, बार बार हर बार कहते हैं अरे छोड़ो इसको, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। ये जो आदत है ना, एक बार जब उस लेयर को तोड़ देते हैं, मतलब एक बार उसको आप छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो फिर बड़ा आराम दे और बहुत आराम से फिर आगे आप काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम है शुरू में आदत को तोड़ना। जो हमने गलत आदत बना रखी है ना, उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। इसको कोई भी आदत, मैं उन आदतों के बारे में अब कहां तक दोहराऊं, उसको कोई भी आप कह सकते हैं। इसके लिए आप जिसे आप चाहें, आगे मैं इसको थोड़ा बताना चाहूंगा, इस समय नहीं। तो इन्होंने लिखा है, तो आदतों में प्रबल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जिसका या तो ज्यादातर लोगों को पूरी एहसास नहीं होता या फिर वे इसे स्वीकार नहीं करते। मानवीय प्रभावकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली क्या है, टाल मटोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ जैसी आदतें इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। जबरदस्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है, ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। परंतु एक बार जब हम गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम ले लेती है। शराब पीने वाले के लिए उदाहरण में दे रहा था, जब वो तोड़ देगा ना शराब पीने की आदत को, बड़ा कठिन लगेगा पहले। ये इधर सूरत में एक कई भाई हैं जो पहले तंबाकू खाते थे। जो लोग गुरुजी से संपर्क में आए तो खाते रहे, टोका भी नहीं जाता था, खा लेते थे। सामने तो नहीं खाते थे ज्यादा, लेकिन बाहर खाने की आदत थी। लेकिन उन लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है। देख रहे थे महात्माओं को साफ सुथरा, प्रवचन में बैठते थे तो भी लगता था, उनको कहा ही जाता था बहुत गलत है तंबाकू खाना, बीड़ी सब चीजें, और कोई व्यसन नहीं, लेकिन तंबाकू खाते थे। तो जब तंबाकू छोड़ने लगे ना, एक दूसरे ने बताया बाद में, तंबाकू छोड़ देते हैं लेकिन बड़ा कठिन होता है। सुबह तो टॉयलेट जाते हैं तो होता ही नहीं है, तंबाकू छोड़ देने के बाद में बहुत परेशान है। केटी भाई ने कहा कि मैं बहुत परेशान, शरीर स्वास्थ्य खराब, यहां तक के पत्नी और बच्चे कहने लगे कि आप फिर से खाना शुरू कर दो। सोचिए इस बात को। उनके घर के लोग कहने लगे फिर से खाओ,
इतना उनको अव्यवस्थित लगने लगा, बड़ा विचित्र। उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। लेकिन जानते हैं जब छोड़ दिया तो अब कैसे लगता होगा, बिल्कुल बढ़िया। एक बार जब छोड़ दिया गया संकल्प पूर्वक तो बहुत आरामदेह। ऐसे ही अपनी आदतें हैं, टाल मटोली की आदत है ना, टाल मटोल करते रहते हैं हम लोग कि ये करेंगे, रुक जाओ थोड़ा से, रुक जाओ। ऐसा टाल मटोल के बारे में कभी फिर कहूंगा, तो कितना कैसा हम लोग उस टाल मटोली के चक्कर में फंस गए हैं और उस काम को हम सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और इसी से क्या होता है, हमारा काम होता ही नहीं है। आगे आगे बढ़िया अवसर आएगा तब कर लेंगे। इस प्रकार जो हम टाल मटोल करते रहते हैं यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लगन एक होता है, लगन और एक होता है टाल मटोल। इसको थोड़ा बता दूं, लगन और टाल मटोल में क्या अंतर है। लगन उपलब्धि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कार चलाने के लिए ईंधन। कोई काम में लगन, बीजक याद करने में लगन, स्वाध्याय में लगन, ध्यान करने में लगन, यह कितना महत्वपूर्ण है। किसी काम में, भोजन बनाने में लगन, लिखने में लगन, कोई काम में लगन हो तो जितना कितना महत्वपूर्ण जानते हैं, जितना आप गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल न भराओ और गाड़ी क्या करें, समय ही नहीं मिलता पेट्रोल भराने का, और गाड़ी चलाते रहो, पहुंच पाओगे? नहीं पहुंचोगे। लगन का विपरीत क्या है, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टेशन, एक इंग्लिश शब्द है इसके लिए, प्रोक्रेस्टेशन, टाल मटोल। लगन का मतलब है कि आप कभी भी मैदान नहीं छोड़ते। लगन का मतलब क्या है, आप कभी भी मैदान नहीं छोड़ते। करना है, जो काम शुरू करते हैं बस करना है। कब तक करना है, जब तक खत्म ना हो जाए। ये अलग चीज है कि अब ध्यान लगा रहे हैं तो उसका टाइम है, ब्रेक देंगे, लेकिन ध्यान लगा करके क्या होगा, आप तब तक ध्यान लगाएंगे और लगाते ही रहेंगे जब तक आपका मन अमन न हो जाए। आज कल परसों रोज करेंगे काम को, स्वाध्याय करेंगे, रोज करेंगे। फिर लगन का मतलब है कि आप मैदान नहीं छोड़ते। और टाल मटोल का आमतौर पर मतलब होता है कि आप कभी काम शुरू ही नहीं करते। क्या करते हैं, काम शुरू ही नहीं करते। वैसे किसी काम को पूरा न करना भी टाल मटोल का ही रूप है। अगर आप लोगों से पूछें कि वे टाल मटोल क्यों करते हैं तो जानते हैं क्या जवाब मिलेगा? अक्सर जवाब मिलता है, क्या मिलता है, कई प्रकार की बातें कहेंगे। मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल काम करूंगा, समय मिल जाए, अच्छा अमुक काम हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए ना, बस ठीक, अब तब काम करूंगा। ये काम कर रहा हूं। थोड़ा से एक जने अभी भिलाई में एक जब गया था तो एक गांव का आदमी था, घर के बाजू में ही उनका घर रहता था, तो सुने कि वो आए हैं तो फिर बहुत उत्साह से मिलने के लिए आए। मैं नहीं था, फिर मैं गया उनके यहाँ। कोई पुस्तक नहीं ले गया था, बातचीत हुई, बहुत मगन हुए देख करके। समझ लीजिए मुझे ख्याल ही नहीं है कि वो मुझे कब देखे थे और मैं कब देखा था, लेकिन एक दूसरे को जानते थे यूं ही। बहुत लंबे समय के बाद मिले तो वो तो अलग से पहचान भी नहीं सकते थे, मैं तो उनको पहचान लेता। तो फिर बातचीत हुई काफी देर तक, फिर आया तो यहाँ से मैंने सूरत से ही पुस्तकें भेजी कि बहुत दिन बाद मिले हैं। कुछ उन्होंने रुचि बताई तो मैंने पुस्तकें भेजी। 2 पुस्तकें, व्यवहार की कला और 2.5 आखर पढ़े, ऐसा कहा के भेजा। तो जिनके थ्रू भेजा था तो फिर मैंने वहां फोन किया, वही माँ से कहा था कि जरा भेज देना उनके पास। फोन किया माँ तो दिया। तो फिर मैं कहा पूछो जरा कैसे हालचाल है। फिर पूछे, साहब वो कहते हैं कि जब रिटायर हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा पढ़ने के लिए। सही कहा था, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, रिटायर हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा पढ़ने के लिए। मुझे बड़ा अद्भुत लगा। अब वो कब रिटायर होंगे, यद्यपि बहुत दिन नहीं है रिटायर होने में। मैं कहा जब तक वो रिटायर होंगे ना तब तक तो 2-3 बार पढ़ लेंगे उन दोनों पुस्तकों को। लेकिन क्या कह के रख दिए उसको, जब रिटायर होऊंगा तब पढ़ूंगा। इसको क्या कहते हैं,
टाल मटोली। ये तो उनकी आदत है। बहुत कुछ बातों में हम लोग भी यही करते हैं, बहुत कुछ बातों में हम लोग यही करते हैं कि हम ये कर लेंगे तब वैसा करेंगे। वो बहुत इतना बहाना बनाते हैं। और जानते हैं ये जो बहाना है, ऐसा लगता है कि बहुत सही कहा जा रहा है। जब वो बताएंगे ना, तर्क इतना बढ़िया पेश करेंगे, इतना बढ़िया तर्क पेश करेंगे, तब कहना पड़ेगा आपको, हाँ भाई ठीक कहते हैं आप। जब ऐसी मजबूरी है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। उस अवगुण को भी इतना बढ़िया ढंग से पेश किया जाता है जैसे अंदर में विष हो और ऊपर से मस्त शुगर कोटेड, ऊपर से मिठाई वर्क लगा दे, बढ़िया सुंदर मिठाई शरीर के ऊपर दिखे, अंदर क्या है, जहर। ऐसे ही हम अपने दोषों को भी जब लोगों के सामने पेश करते हैं ना, ऊपर से शुगर कोटेड करके मस्त सुंदर तर्क के द्वारा, ताकि सामने वाला मान जाए कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और सही नहीं है वस्तुतः, वो केवल क्या है, टाल मटोली। इसलिए इस आदत को तोड़ना है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को, उस अपोलो यान को तोड़ने में कठिनाई जितनी शक्ति लगी थी, ऐसे ही शक्ति हमें भी अपनी आदतों को तोड़ने में लगती है। और जब एक बार उसको तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद बहुत आरामदेह होता है, बिल्कुल स्वतंत्र एक नया आयाम जीवन का शुरू हो जाएगा। आप देखें इस चीज को, आप अपने सोचने के ढंग को बदल करके देखें। जो सोचते हैं ना, सोचने के ढंग को बढ़िया सोचने लगे, हर समय अच्छे विचार मन में रखने की आदत डाल दें, तब आपको लगेगा उफ क्या बेकार की गंदगी मन में भर के रखता था। आपको लगेगा एक नया ढंग, नया जीवन। ऐसे ही किसी काम को आप देखें, और दूसरों की आलोचना, बुराई करने की आदत होती थी, अब बिल्कुल छोड़ दिए। कहा बेकार की बातें हैं, गंदगी किसी को उछालते रहना, मस्त अच्छी बातें, ये सब इतनी गहराई में जमी हुई है। परदोष दर्शन और धैर्य, बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं किसी काम में लगाते हैं तो, बहुत जल्दी उबने लगते हैं। तो ये सब गहराई में गड़ी हुई है। आलोचना करने की आदत सब इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने में आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। और एक बार कहीं तोड़े तो फिर जान लीजिए आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी हमारे पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों का गुरुत्वाकर्षण फिलहाल हमें वहां जाने से रोक रहा हो जहां हम जाना चाहते हैं। ऐसी भी आदतें होंगी जो हमें वहां जाने के लिए रोक रही है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमारे संसार को एक सूत्र में बांधा है। ये गुरुत्वाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। ये चंद्रमा, ये सूर्य, अन्य ग्रह, तारे, नक्षत्र एक दूसरे से खींचे हुए हैं, इसीलिए सब आकाश में लटक रहे हैं। आकाश में हमारी पृथ्वी कहाँ है? आकाश में है। चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। पृथ्वी के कौन थाम कर रखे है? पृथ्वी को। पृथ्वी को ही थामने की जरूरत नहीं है। पहले भले कहते रहे होंगे कि वो शेषनाग उसको थामे है, नादिया बैल थामे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शेषनाग को किसने थामा है? बात खत्म, कुछ नहीं। इसलिए पृथ्वी किसमें है? पृथ्वी पे है, आकाश में। और किससे है? एक दूसरे खिंचाव से है, आकर्षण से है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारी आदतें, जिसको मैंने पहले ही कह दिया है, कुछ आदतें ऐसी है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन कुछ आदतें, और ये सौभाग्य हम लोग का है, सबका मैं समझता हूं, अच्छी आदतें सबके पास ज्यादा है। ज्यादा क्या हमारे पास में अच्छी आदतें हैं, बहुत थोड़ा है जो हमारी आदतें हमको पीछे की ओर ढकेल रही, बहुत थोड़ी है। ये नहीं है कि गलत आदत ज्यादा है, नहीं। आप लोग देख लीजिए, कभी भी आप उसकी सूची बना करके देखेंगे तो आपकी अच्छी आदतों की सूची ज्यादा होगी। मैं साहस देता हूं इसको, इस बात को लेकर के कि अच्छी आदतों की सूची ज्यादा है, उसकी श्रृंखला, उसकी जो संख्या है अधिक होगी बनिस्बत गलत आदतों की। लेकिन कहते नहीं है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहां पर हम 25 फूल रख दें तो उसकी सुगंधी कम होगी, बल्कि कोई ऐसी एक चूहा मर गया कहीं कोने पर,
तो ज्यादा गंदी बदबू करने लग जाएगा, सब लोग भागो भागो कहेंगे। कितना कठिन है। गंदगी बेहद परेशान करती है। चारों तरफ फूल लगे हैं, सुगंधी आ रही, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहीं पर दुर्गंधी आने लगे, सब लोग नाक बेहों सिकोड़ेंगे, ओफ ओ बहुत परेशान। वहां बैठना कठिन है गंदगी में। तो हमारे जीवन में अच्छाइयां ज्यादा है, गलतियां कम है, लेकिन उन्हीं गलतियों को निकालने में कठिन है। इसलिए कहते हैं एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने में। उन्हीं गलतियों को हमें निकालना है। सफलता का एक और सिद्धांत क्या है कि जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। आप सफल होना चाहते हैं ना? ऐसा तो कोई नहीं होगा जो सफल नहीं होना चाहता है। असफल होने वाला कोई नहीं है, सभी चाहते हैं कि हम सफल हों। उसके लिए एक सिद्धांत क्या है? जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं और मन पूरा शांत, मिनटों तक नहीं होता है, आपका स्वभाव एकदम बढ़िया जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, इसका मतलब आप नया चाहते हैं ना, ऐसा होना चाहते हैं। तो जो कभी प्राप्त नहीं किए हैं उसको, और उसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यता सीखनी होगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। तब तो आएगा, वो कला आएगी, वो सीख आएगी, वो ढंग होगा। जैसे कोई रसोई बनाता है, कोई मिठाई बनाना चाहता है और उसको कभी नहीं बनाया है, तो जब कभी नहीं बनाए हो तो उसको जब बनाना चाहोगे तो फिर जो कभी नहीं किया हो वह करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है, और उसके अनुसार फिर उसको काम में करना पड़ेगा। ऐसे ही जो गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में वो आ पाएगा। ऐसे नहीं आ पाएगा अपने आप। अवगुण तो अपने आप आते हैं, लेकिन जो सद्गुण हैं वो अपने आप नहीं आते हैं। यह एक विचित्र विडंबना है हमारे जीवन के लिए। अपने आप असफलता का नियम 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे हर समय, लेकिन सफलता जब आप काम करेंगे तब सफलता का काम शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपने अपने जीवन कोई अप्रिय पलों की जिम्मेदारी स्वीकार न करना और इसके लिए दूसरे लोगों या संस्थाओं या स्थितियों को जिम्मेदार ठहराना, यह सफलता के लिए घातक है। हम अपने जीवन में जो अप्रिय पहलू है, अर्थात हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए प्रियकर नहीं, अप्रिय है, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं हमारे जीवन में, जैसे हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, या हमारा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज हो जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है और इसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हमें स्वीकारना चाहिए, पहले इसको स्वीकार करें। और दूसरों को इसके लिए जो दोष दे रहे हैं ना, व्यक्ति को दोष दे रहे हैं, किसी संस्था को दोष दे रहे हैं, परिस्थिति को दोष दे रहे हैं, यह आपको सफल होने में सबसे बड़ी बाधा है। ये ध्यान दीजिए, आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप दूसरों में दोष मढ़ते रहेंगे, तब तक आप सफलता के लिए कदम उठा ही नहीं सकते। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? आप दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए और जिम्मेदारी स्वीकारिए अपनी स्थिति का, जो भी है अच्छी बुरी स्थिति, इसके लिए आप जिम्मेदार बने। मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा जब भाव आएगा तब आप कदम उठाएंगे उसे सुधारने के लिए, नहीं तो फिर ये संभव नहीं है। और किसी आदत को बदलने के लिए आप, मैंने जैसे कहा ना कि आप ऐसा नहीं कि आप अपने आप वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको योजना बनाना पड़ेगा। एक कहावत है कि आप इधर उधर टहलते हुए माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ते। इधर उधर टहल रहे हैं, बाएं दाएं आगे पीछे चल रहे हैं, तो इससे क्या आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आप इधर उधर टहलते हुए अपने करियर या अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते।
छुटपुट मतलब यहां पर है आप छुटपुट काम थोड़ा सा कर लिए, थोड़ा सा आप कह दिए अब तो बीजक याद हो गया, अब मैं बदल गया, ठीक है, आवश्यक है वो, ऐसा नहीं है। सुबह शाम सत्संग में आते हैं, बढ़िया है, वो भी आवश्यक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये उधर उधर टहलना है थोड़ा बहुत, इससे काम नहीं बनने वाला। इतने मात्र से आपको संकल्पबद्ध करके आप अपने लिए योजना बनाएं। योजना बनाने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अपने अति महत्वपूर्ण कामों को परिभाषित करें, कौन बेहद महत्वपूर्ण है और कौन सामान्य है, जिसके किए बिना भी आपका काम चल सकता है, और कौन ऐसा काम है जिसके किए बिना चलेगा ही नहीं। इसको आप विभाजित करिए, नहीं करते विभाजित। हम अपने बहुत से इंपॉर्टेंट समय को जो कम इंपॉर्टेंट काम है उसमें देते रहते हैं। आप इसको कभी सूची बना करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन नहीं बनाएंगे तो फिर काम नहीं होगा उसको। हो सकता है कि आप हमेशा व्यस्त रहते हो सकता है आपको लगता है मैं बहुत व्यस्त, किसी साधक को पूछो तो फिर पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, कितने पन्ने पढ़ते हो, तो बड़ा कठिन है बताना, नाप ही नहीं सकते ना, पहली बात है। कितना पढ़ते हो कोई पता नहीं है, तो पूछो क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक के समय ही नहीं मिलता है, पता नहीं कहां चला जाता है समय। सबसे बड़ी बात यही कहेंगे। तो हम कह सकते हैं आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन जिन पर आपको सचपूर्ण ध्यान देना चाहिए, हो सकता है आप उस पर ध्यान ना दे रहे हो, उस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए, मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूं। एक बाल्टी हो, कभी प्रयोग करा बताया होता, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं। आप एक बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, उसको लेकर बाल्टी में डाल दें, फिर क्या होगा, बाल्टी, फिर कहा जाए भाई बाल्टी देखो भर गई, पूरी बाल्टी भर दी गई। आप कहेंगे इसमें और कुछ डाला जा सकता है, तो कहेंगे नहीं डाला जा सकता है, बाल्टी भर गई बड़े बड़े पत्थरों से। तो क्या होगा, फिर भी बाल्टी में कुछ डाला जा सकता है। क्या डाला जा सकता है, अब छोटे छोटे गिट्टी को डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि बड़े पत्थर के बीच में जगह है। भले वो पत्थर से भर गई है बाल्टी, लेकिन फिर छोटी छोटी गिट्टियों से भर दिए। फिर क्या किए, अब कुछ भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता है, फिर भी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, रेत को डाल हिला देंगे तो फिर उसमें बीच में संधि, उसमें फिर भर जाएगा। फिर कहते हैं फिर भरा जा सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं डाला सकता, एकदम बाल्टी भर गई है। अब तो रेत से भी, पत्थर से, फिर भी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, पानी। जब पानी डाल देंगे तो भी समझ आएगा क्रम क्या हुआ। पहले हम, अब शुरू से हम पानी डाल दिए, रेत डाल देंगे तो बड़े पत्थर नहीं रखे जा सकते हैं। हमने क्या क्रम अपनाया, उस बाल्टी में पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटी गिट्टियां डाले, फिर रेत डाले, फिर क्या डाले, पानी डाले। ये क्या है, एक क्रम है। इसी प्रकार से क्या करना है, इस अभ्यास को अपने दिन के साथ भी कर सकते हैं, प्रतिदिन के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन कैसे करें इसको, इसका अभ्यास कैसे करना है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि काम आमतौर पर जो आपके पास काम है ना वो बहुत है, और जैसे समय होता है उसके अनुसार काम फैलता है और छोटा होता है, बढ़ जाता है। काम ज्यादा समय है वही काम बड़ा हो जाएगा, और जब काम समय कम है तो उसी काम को हम थोड़े जल्दी कर देते हैं, तो सिकुड़ता है और फैलता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपके बड़े पत्थर क्या मान लें उसको, अति महत्वपूर्ण काम। तो पहले कौन सा काम करना है आपको, अति महत्वपूर्ण काम को पहले करना है। लेकिन पहले आप सूची नहीं बनाएंगे ना, सबसे बड़ी समस्या यही है। क्या बनना है आपको, पहले आप एक सूची बना करके रखो कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है। नहीं बनाएंगे तो फिर चाहे जिसमें करते रहो। तो कम महत्व, सबसे अति महत्वपूर्ण काम क्या है, बड़ा पत्थर। और जो कंकड़ है ना वो क्या है, महत्वपूर्ण, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो किसके बाद में आएगा, अति महत्वपूर्ण के बाद, फिर महत्वपूर्ण, फिर क्या आएगा, रेत। रेत क्या है, कम महत्वपूर्ण, कम, हाँ ठीक है, इसको भी कर देना चाहिए। और पानी क्या है, ये संदिग्ध महत्व की है, करें कि ना करें, करें कि ना करें, इसको सबसे अंतिम में रखो। इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जो आ रहा है ना इसको सबसे अंतिम में रखो। सबसे अंतिम में हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। पता लगाएं कि आपके अति महत्वपूर्ण काम कौन से हैं और फिर उनके लिए
एक समय तय कर लें, इतने समय तक हम यह काम करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये तय कर लो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान, साधना, चिंतन, मनन। मैं साधकों की दृष्टि से कहता हूं। अब कोई अलग से सर्विसमैन हो और नौकरी पेशा वाला हो या और व्यापारी हो, उनका अपना अलग होगा। कोई घर में काम करते हो, उसका अपना अलग ढंग है, वो उसकी अपने ढंग है, अपने कैसे ढंग से अपना वो सूची तैयार करे। लेकिन मैं एक प्रयोग बताता हूं, आप अपने समय को कैसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक सूची तैयार करने की आवश्यकता है। और कोई भी काम करें, मैं एक छोटा सा सूत्र देता हूं। क्या? छोटा सा सूत्र जिसको यदि आप याद रखेंगे ना, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं इससे। और इसे दिन में आप कई बार खुद से पूछें, जो मैं पूछने के लिए कह रहा हूं अभी, अपने दिन में कई बार पूछें। क्या पूछना है आपको? इस वक्त मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? इस समय मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? आप जो कोई काम करते रहें और सोचें, क्या यह मेरे समय का सही उपयोग है? और कहीं आप मोबाइल लेकर के पहुंच रहे हैं और पूछ बैठे मन वाला, अंदर वाला, क्या ये मेरे समय का सही उपयोग है? उत्तर क्या आएगा भीतर वाले? अच्छा उत्तर आएगा। लेकिन नहीं, कभी पूछते ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात यह है। भीतर कभी हमने वो प्रश्न ही नहीं उठाया है, तब कहते हैं जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? भगवान भरोसे, प्रारब्ध के भरोसे छोड़ रहे हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है कि आप इसे किसी के भरोसे छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। पूछना ये बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो काम ये करने लायक है कि नहीं करने लायक है। सोचो इस चीज को, यह काम करने लायक है कि नहीं करने लायक है। यदि जवाब आता है कि हाँ तो करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए प्राथमिकता के क्रम में ये चीज ऐसी है जिस पर कभी फिर चर्चा करूंगा, आज तो समय खत्म हो गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें लागू करना चाहिए। मैं एक पूरा सिस्टम बताना चाहता हूं कि अपने टाइम टेबल, दिनचर्या कैसे निर्धारित करें। इसको मैं फिर कभी बताऊंगा समय से। दिनचर्या कैसे निर्धारित करें? दिनचर्या का मतलब अपने लिए कारगर सिस्टम बनाना, कारगर सिस्टम बनाना। आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और दिनचर्या नहीं बनाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। दिनचर्या वह तरीका है जिससे आप काम करते हैं, यह वह तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार करते हैं। दिनचर्या न्यूनतम कोशिश में अधिकतम परिणाम देकर आपके जीवन का प्रबंधन करने में मदद करती है। मेहनत कम और परिणाम ज्यादा, ये दिनचर्या का सिस्टम है। हम मेहनत बहुत करते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है, और कहते हैं मैं तो बहुत व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं। आप व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। क्या कहा जाए? व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हैं। उसको सिस्टम देना सीखें, और सिस्टम नहीं देंगे तो फिर सफल नहीं। मैंने कहा था ना, समय मतलब जिंदगी। समय का मतलब क्या है? जिंदगी। इसलिए जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने समय के स्वामी होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के भी स्वामी होते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन करें, अपने आप को समय में कैसे ढालना है ये बहुत जरूरी है। आपके पास अनुशासन है, दो ही चीज हो सकती है, अंतिम में कहता हूं, 1 मिनट बाकी है। एक सूत्र है, क्या है? इंसान के पास या तो अनुशासन होता है या फिर अफसोस, पछतावा। दो बातें हैं, या तो अनुशासन होता है या अफसोस या पछतावा होता है। अफसोस के भारी भावनात्मक दर्द की तुलना में अनुशासन बहुत हल्का है। अब आप सोच लीजिए, आप अनुशासन में रहना चाहते हैं कि पछताना चाहते हैं? अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। ओफ, मैं ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ये पछतावा आएगा फिर, ये तय है। आप अभी से इस चीज को लिख लें और आप साल भर बाद फिर से उसको पलटना।
यदि मैं इस सिस्टम से किया होता, नियमित काम ये करता, नियमित पढ़ाई करता, नियमित अध्ययन करता, नियमित ध्यान करता, तो इसका परिणाम यह आया होता। यदि आप इस अनुशासन में आज से शुरू कर देते रहना तो आप पछताएंगे नहीं फिर, और इस अनुशासन को आप पालन नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे, तो आपका मन पछताएगा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आप क्या चाहते हैं, पछताना चाहते हैं कि अनुशासन करना चाहते हैं? ये समझ लीजिए, अनुशासन शुरू में कष्टप्रद है, शुरू में कष्टप्रद है, लेकिन उसका परिणाम बेहद अच्छा रहेगा। तब आपको मन खिला खिला रहेगा। और आप अनुशासन में नहीं रहे, अपने आप को अनुशासित नहीं किए और बाद में पछताएंगे, तब वो समय लौट नहीं सकता है। इसलिए हम सबको क्या करना है, बदलने के लिए हमें सिस्टम बनाना है। आने वाला कल आज पर निर्भर है। आने वाला कल के लिए हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, आने वाला कल के लिए हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। आने वाला कल ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। आगे क्या आएगा, इसके लिए हमारी इकलौती उम्मीद है वर्तमान पल। क्या है, आगे क्या आएगा, क्या आएगा, जो आप आज करेंगे वही आएगा। इसलिए आने वाला कल किस पर निर्भर है, आज पर। इसलिए आज सुधारें, वर्तमान को अच्छा बनाने का काम करें। आज तो इतना ही, फिर कभी जब मैं इसको कई दिनों तक जब कहने का संयोग तुलेगा ना, तो मैं आप लोगों की एक सूची तैयार करवाऊंगा, सिस्टम दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है और कैसे टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। और यहां तक मैं बताना चाहूंगा कि आदतों को कैसे बदलना चाहिए, हम अपनी आदतों को किस सिस्टम से बदलें। ये सारा एक मेथड है, एक विधि, एक टेक्निक है। उस टेक्निक को अपना करके ही अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। आज इतना ही।